हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो द टॉपिक इटसेल्फ यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोले हैं यहाँ पे। तो इफेक्ट ऑफ करंट दैट मीन्स करंट इज वेरी मच क्रूशियल हियर। करंट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ करंट देयर इज मैग्नेटिक इफेक्ट। सो सपोज हम लोग एक वायर पकड़ लेते हैं जिससे करंट आई पास हो रहे हैं, करेक्ट। अगर हम लोग एक मैग्नेटिक नीडल या फिर कॉम्पास आप लोग बोल सकते हैं, एक कॉम्पास यहां पे अगर हम रख देते हैं तो यहां पे क्या होता है कि ये यहां पे कॉम्पास में एक डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देते हैं। तो दिस डिफ्लेक्शन दैट मीन्स व्हाट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर। ये जो वायर से करंट फ्लो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग सपोज करंट इससे फ्लो करना बंद कर देते तो यहां पे नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे ही यहां पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यहां पे डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ओके, द सेम एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके, ओरेस्टेड ने यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे कि करंट कैरिंग वायर के सामने एक मैग्नेटिक नीडल यहां पे प्लेस कर रहे हैं और यहां पे मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट हियर। ओके, यहां पे द एक्चुअल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ मिलता जुलता है, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें पता है, जिसका ओरिजिन क्या है? चार्ज। बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन है करंट एलिमेंट। अब ये करंट एलिमेंट क्या है? सपोज ये कंडक्टर से करंट आई पास कर रहे हैं। ठीक है, ये वायर बहुत बड़ा है, वायर बहुत लंबा है। अगर हम लोग यहां से एक पोर्शन जिसको हम सपोज डीएल स्मॉल पोर्शन हम लोग दे देते हैं, तो डीएल का डायरेक्शन कुछ इस तरह से बन रहा है, इसी डायरेक्शन में हम लोग मेजर करें तो करंट एलिमेंट यहां पे आ जाएगा आई डीएल। ओके, विच इज वेक्टर क्वांटिटी एज ए होल। आई डीएल को हम लोग करंट एलिमेंट बोलेंगे और दिस करंट एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर करंट, अकेले करंट जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, बट आईडीएल इज करंट एलिमेंट विच इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मेन ओरिजिन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? दिस करंट एलिमेंट। ओके, सेकेंड, सपोज हम लोग यहां पे नॉर्थ साउथ एक बार मैग्नेट हम लोग लिए हैं, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जाएगा? कुछ इस तरह से, नॉर्थ टू साउथ, सिमिलरली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, and inside the magnet it will be from south to north. That means they form closed loop. यहां पे closed loop फॉर्म कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहां पे एक डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। दैट मीन्स यहां पे क्लोज्ड लूप करने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके, एंड अनदर थिंग इज, अगर यहां पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट होगा कुछ इस तरह से। These are the electric field E. ठीक है,
दैट मीन्स यहाँ पे एक सिंगल चार्ज इज एनफ टू एमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बट फॉर मैग्नेटिक फील्ड देयर मस्ट एग्जिस्ट डाइपोल, डाइपोल मीन्स नॉर्थ साउथ मैंडेटरी, टू पोल्स। दैट मीन्स यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल यहां पे कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, सपोज हम लोग एक बार मैग्नेट लेते हैं नॉर्थ साउथ, इसको अगर हम तोड़ भी लेते हैं तो देयर विल बी टू पार्ट, ईच पार्ट विल हैविंग नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। दैट मीन्स मोनोपोल कभी होगा ही नहीं, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ साउथ, डाइपोल के फॉर्म ऑलवेज, डाइपोल के तरह ऑलवेज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो दिस आर द फ्यू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे ओरिजिन मैंने बता दिया कि करंट एलिमेंट जो करंट से आ रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग पकड़ेंगे तो छोटा डायरेक्शन, तो यहाँ पे करंट एलिमेंट हो जाएगा। तो करंट एलिमेंट इज अ मेन सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ अभी हम लोग सपोज ये एक पॉइंट है इस करंट एलिमेंट से, सपोज एक पॉइंट P, ओके, व्हिच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पोजीशन O। ठीक, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी या फिर वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन कैसा होगा ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। नाउ अगर हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें एक लॉ की जरूरत होगा जिसे हम बोलेंगे बायोट-सावर्ट लॉ, और इसे हम लोग लैप्लास लॉ भी बोलते हैं। ओके, सपोज ये एक करंट वायर है जिससे करंट I फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है O। तो O से P तक डिस्टेंस सपोज है R। ओके, अभी हमें एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना है वो हमें देखना है। तो सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं यहां से इतना तक IDL विच इज करंट एलिमेंट। ठीक है, तो R ऑलवेज फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड द पॉइंट P ऑलवेज डायरेक्टेड होगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा R वेक्टर। ओके, फ्रॉम करंट वायर से P की तरफ ऑलवेज डायरेक्टेड होगा। और सपोज यहां पे एंगल थीटा बन रहे, बिटवीन एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड R। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन IDL एंड R। ओके, क्लियर। नाउ बायोट-सावर्ट लॉ यहां पे बोल रहे हैं कि ये जो स्मॉल dB, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कितना करंट फ्लो होगा वायर से, करंट का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेंगे। सेकेंड, dB विल बी प्रोपोर्शनल टू DL। DL मीन्स ये जो एलिमेंटरी पोर्शन है DL, जो यहाँ पे इतना तक हम लोग ने DL लिए है, ये वाला पोर्शन, DL के ऊपर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेंगे। ठीक है, नंबर 3, dB प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा। दैट मीन्स ये जो एंगल है, जो एंगल बन रहा है IDL और R के बीच, उसका साइन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नंबर 4, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P। क्लियर, तो यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज ए होल हम लोग dB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम लोग को एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाना है, हमें एक कांस्टेंट लाना है, यहाँ पे ये जो dB है,
जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे पूरा स्पेस को हम लोग वैक्यूम स्पेस पकड़ लिए हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार मार्क देके लिख रहा हूं कि बी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, ओके। नाउ डीबी, यहां पे हम लोग एक कांस्टेंट बिठाएंगे जिसका वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर? म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 10 टू द पावर -7, ओके, टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। क्लियर? ये पूरा इसका म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। और म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट हो गया एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू नॉट से हम लोग क्या हम लोग समझ सकते हैं कि म्यू नॉट से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कौन सा स्पेस, कौन सा सराउंडिंग्स में ये एक्सपेरिमेंट या फिर हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स टोटली मीडियम का डिटेल्स हमें देता है कि नेचर ऑफ मीडियम कहां पे रखे हैं, ठीक है। तो ये आ गया डीबी का एक्सप्रेशन। क्लियर? नाउ अगर हम लोग यहाँ पे dB को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, dB विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। यहाँ पे ऊपर और नीचे में न्यूमरेटर r से मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडियल एक वेक्टर है, r इज अनदर वेक्टर, और इन दोनों में एंगल थीटा बन रहा है तो साइन थीटा, तो a क्रॉस b का फॉर्मूला यहां पे आ रहा है, आइडियल क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब, dB यहां पे वेक्टर आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बन रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि आइडियल क्रॉस r। तो आइडियल यहां पे कुछ इस तरह से बन रहा है, आइडियल कुछ इस तरह से जा रहा है और r इस तरह से है, तो आइडियल क्रॉस r अगर हम कॉर्क्स्क्यू रूल अप्लाई करते हैं तो ये इनटू द बोर्ड इसका डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट में b का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? डायरेक्शन विल बी इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर उस तरह बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट पॉइंट P। क्लियर? इन द सेम वे अगर सपोज एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, और इससे करंट I पास हो रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग राइट हैंड थंब रूल से भी दे सकते हैं। थंब होगा करंट के डायरेक्शन पे और फिंगर कर्लिंग हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, so it will be something like that, कुछ इस तरह से बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ईच पॉइंट पे क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट में कुछ इस तरफ, ईच पॉइंट पे इस तरफ, ये पॉइंट में इस तरफ, ये पॉइंट में इस तरफ, ये पॉइंट में इस तरफ। तो these are the direction of magnetic field at each point from the center of the circle O। यहाँ से ये फिगर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये आपको ये विजुअलाइज करने में भी हेल्प करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग वायर कैसा बन रहा है।